Hello bachcho, let's read this question. The question says water is flowing at the rate of 6 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into a rectangular tank which is 60 meter long and 22 meter wide. Determine the time in which the level of water in the tank will rise by 7 cm. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप बोल सकते हो या फिर सिलेंडर बोल सकते हो, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच हम लेंथ लेंगे पाइप का। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ स्पीड दिया हुआ हमें स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, और स्पीड ऑफ वाटर फ्लो है 6 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 6000 मीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकाल लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, और पाइप का डायमीटर दिया हमें 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई इंटू 14/2 यानी 7, तो ये होगा 7 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 49 पाई 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। तो यहाँ से हम वॉल्यूम रेट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम रेट का मतलब क्या हुआ कि पाइप के थ्रू कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकेंड, पर आवर, क्योंकि आवर में स्पीड दी हुई है तो पर आवर हम निकालेंगे। तो ये सिंपली हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 49 पाई/10 टू द पावर 4 इंटू स्पीड ऑफ वाटर 6000। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो याद होगा ये 3 0 कैंसिल आउट होगा और ये पावर कट जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 49 इंटू 6 यानी 294 पाई/10 मीटर का क्यूब पर आवर। तो इतना वाटर फ्लो हो रहा है, पाइप से निकल रहा है हर 1 घंटे में। अब ये वाटर कहाँ जा रहा होगा, रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा होगा। हमें क्या पूछा, हमें टाइम बताना है अगर रेक्टेंगुलर टैंक में जो वाटर का लेवल हो वो 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, यहां लिख देते हैं आफ्टर टाइम टी, और ये टाइम ही निकालना है बेसिकली। और आफ्टर टाइम टी हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ है इसका 60 मीटर, फिर वाइड दिया हुआ है 20 मीटर, और हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 60 इंटू 22, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, और हाइट 7 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 7/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ से देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ मिल गया 22 इंटू 6 इंटू 7 होता है 924/10 मीटर का क्यूब। तो आफ्टर टाइम टी इतना वॉल्यूम रहेगा उस टैंक में। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अभी वॉल्यूम रेट दिया हुआ है हमें 294 पाई/10 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी आवर्स कितना वॉल्यूम टैंक में जाएगा थ्रू पाइप। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट थ्रू पाइप आफ्टर टाइम टी, और टी हम आवर्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सिंपली 294 पाई/10 इंटू टी। तो ये जो वॉल्यूम, ये मीटर क्यूब में, और ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक आफ्टर टाइम टी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो पाइप से निकल रहा है वो पूरा रेक्टेंगुलर टैंक में ही तो जा रहा है। तो इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन करना है, फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन के बराबर करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं
कि 924/10 इज इक्वल्स टू 294। पाई को 22/7 लिख देते हैं, अब 22/7 डिवाइडेड बाई 10 तो है ही, और इंटू टी हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 22 से आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 22 का 88 और 22 दूनी 44, और 42 से 294 कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 7 से ये गया एक टाइम्स में, तो टी आ गया 1 आवर, क्योंकि टी को हमने आवर्स में लिया था, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज आफ्टर टाइम t is equals to 1 hour, level of water will rise in the tank by 7 centimeter. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.